Hello student. In this lecture we want to study some example and their common name as well as IUPAC name. In last video we have been seeing the rules how to write the common name as well as IUPAC name. अब IUPAC name कैसे लिखने का ये मैंने पहले ही बताया. जैसे ही समझो अपने इसमें भी रहता है जिसको अपन बारस वगैरह बोलते हो नाव ठेवना, जैसे कंपाउंड फॉर्म हो गया तो वैसे यहाँ पर देयर आर सम रूल्स टू नॉमेनक्लेट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो अपन यहाँ पर अल्किल हैलाइड के लिए देखेंगे. कॉमनली दे आर कॉल्ड अल्किल हैलाइड. कॉमनली दे आर कॉल्ड अल्किल हैलाइड. Commonly they are called alkyl halide. Clear? Writing down the name of alkyl group followed by a word halide, chloride, bromide, iodide. और प्राइमरी है तो N यूज करने का, सेकेंडरी है तो SEC प्रीफिक्स यूज करने का, और टर्शियरी है तो TERT. इसमें प्राइमरी में N भी यूज कर सकते हैं, आइसो और नियो, एक्सेप्ट N प्रोपिल, एक्सेप्ट द आइसोप्रोपिल और सेकेंडरी प्रोपिल. आइसोप्रोपिल सेकेंडरी प्रोपिल दोनों भी सेम लास्ट वीडियो में देखा था अपन ने. एक्सेप्ट बाकी के सभी ऑल आर प्राइम, आइसो एंड नियो कंपाउंड आर प्राइमरी. और अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम द नंबर ऑफ रूल्स एंड हाउ टू नॉमेनक्लेट द वर्ड क्लोरो ब्रोमो आयोडो, इट इज यूज एज ए प्रीफिक्स नॉट ए सफिक्स. पहले लिखने का अल्केन अल्काइन अल्केन्स के पहले, तो दैट इज कॉल्ड हेलो अल्केन्स या फिर हेलो अल्किन्स या फिर हेलो अल्काइंस या फिर हेलो अरिन्स. तो सम कॉमन एग्जांपल व्हिच आर जनरली यूज्ड व्हाइल स्टडीइंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो पहले इसके टाइप फाइंड आउट करने के. CH3Cl सिंगल कार्बन एटम है, इट इज अ प्राइमरी. यहाँ पर हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम व्हिच इज जॉइंड बाय ओनली वन अदर कार्बन एटम, सो इट इज अ प्राइमरी. ये भी halogen atom is attached to that carbon atom which is directly attached by only one other carbon atom. इधर कितने भी रहो उससे कोई मतलब नहीं. यहाँ पर ये कार्बन एटम को अगर ऊपर और एक कार्बन एटम रहता तो सेकेंडरी, नीचे और एक कार्बन एटम रहता तो टर्शियरी. तो यह भी हो गया प्राइमरी. अब यहाँ पर halogen atom is attached to that carbon atom which is joined by other two carbon atoms, so ये हो गया सेकेंडरी. यहाँ पर यह हो गया प्राइमरी. यहाँ पर halogen atom is attached to that carbon atom which is joined by only one other carbon atom. इधर कितने भी रहो तो CH2I ग्रुप है तो इट इज अ प्राइमरी. CH2I प्राइमरी, CH2Br प्राइमरी, CH2Br प्राइमरी. क्लियर? अब यहाँ पर halogen atom is attached to that carbon atom which is joined by other two carbon atom, एक और ये दो, so it is a secondary. यहाँ पर halogen atom is attached to that carbon atom which is joined by 1 to 3 carbon atom, so it is a tertiary. यहाँ पर halogen atom is attached to that carbon atom which is joined by only one other, या फिर it contains CH2Cl, so ये हो गया प्राइमरी. क्लियर? और ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड में कोई भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अपन कंसिडर नहीं करते व्हाइल नॉमेनक्लेचर. क्लियर? तब इसका नाम लिखेंगे अपन एक एक का. तो कॉमन सिस्टम में तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अल्किल ग्रुप? मिथिल, सो इट्स नेम इज मिथिल क्लोराइड. इट्स नेम इज मिथिल क्लोराइड, अल्किल हैलाइड. तो कॉमनली इट इज कॉल्ड अल्किल हैलाइड. और IUPAC नेम में दीज आर कॉल्ड हेलो अल्केन्स या फिर हेलो अल्किन्स या फिर हेलो अल्काइंस, लाइक दैट. अब ये हो गया इट इज कॉल्ड इथिल ब्रोमाइड. समझ में आ गया? ये होगा इथिल ब्रोमाइड क्योंकि यहाँ पर कौन सा ग्रुप अटैच है? इथिल. दिस ग्रुप इज प्रोपिल, लेकिन प्रोपिल में दो आइसोमर, प्राइमरी है तो रिटन एज N प्रोपिल, तो ये हो गया N प्रोपिल ब्रोमाइड. क्लियर? अब यहाँ पर ये सेकेंडरी हो गया. क्लियर? तो इट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोपिल ब्रोमाइड, या फिर इसका एक ही आइसोमर फॉर्म होता है तो इट इज कॉल्ड आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड. ये ख्याल में रखने का, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट.
क्लियर। तो प्रोपिल के लिए सेकेंडरी और आइसो दोनों भी सेम, क्लियर। अब उसके बाद में ब्यूटिल, ब्यूटिल के 4 आइसोमर अपन ने पहले ही देखा, अल्किन ग्रुप, अल्काइल ग्रुप अपन ने जब स्टडी किया था। तो एन ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल और टर्शियरी ब्यूटिल। तो ये स्ट्रेट चेन है, तो इट इज एन ब्यूटिल, एन ब्यूटिल आयोडाइड, क्लियर। अब ये प्राइमरी है लेकिन सेकंड कार्बन एटम कंटेन 1 मिथिल ग्रुप, सो इट इज कॉल्ड आइसोब्यूटिल, इट इज नॉट ए सेकेंडरी, ख्याल में रखने का। सिर्फ प्रोपिल के लिए आइसो अपन सेकेंडरी लेते हैं, प्राइमरी। अब ये हो गया, उसके बाद में सेकेंडरी ब्यूटिल आयोडाइड, और ये हो गया दैट इज कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटिल आयोडाइड। टोटल अल्किल ग्रुप, टोटल कार्बन एटम लेने का यहां पर। अब उसके बाद में दैट इज हियर, ये प्राइमरी है, सेकंड कार्बन एटम कंटेन 2 मिथिल ग्रुप, सो दिस स्ट्रक्चर इज नियो। तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, नियो। 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है, तो इट इज कॉल्ड नियोपेंटिल, और Cl है तो इट इज कॉल्ड नियोपेंटिल क्लोराइड। समझ में आ गया। अब यहाँ पर दिस ग्रुप इज कॉल्ड विनिल ग्रुप, अपन ने विनिलिक कार्बन एटम देखा है, तो इट इज कॉल्ड विनिल क्लोराइड। तो ये दो ही है, विनिल क्लोराइड, और ये दिस ग्रुप इज कॉल्ड अलील कॉमनली, तो इट इज कॉल्ड अलील क्लोराइड। स्टेट बोर्ड में दो याद रखे तो भी सफिशिएंट है, क्लियर। या फिर एक आधा और अपन लिख सकते हैं, लाइक CH ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी अपन लिख सकते हैं, जैसा SC ट्रिपल बॉन्ड C और Cl, अगर ऐसा है तो क्या आ जाएगा फिर, दिस इज कॉल्ड एसिटिलीन। इसको क्या बोलते हैं अपन, एसिटिलीन। तो इट इज कॉल्ड एसिटिलीन, एसिटिलीनिक क्लोराइड। ये ग्रुप हो गया एसिटिलीन, तो इट इज कॉल्ड एसिटिलीनिक क्लोराइड। तो ऐसे भी अपन बोल सकते हैं, क्लियर। लेकिन जनरली दे आर नॉमेनक्लेटेड एज ए IUPAC सिस्टम में जनरली अपन यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो अब IUPAC नेम, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, दिस चेन इज कंसिडर्ड एज ए डेरिवेटिव ऑफ ए पेरेंट हाइड्रोकार्बन, लोएस्ट पॉसिबल नंबर इज गिवन टू दैट कार्बन एटम कंटेनिंग हैलोजन। तो यहाँ पर हैलोजन Cl है, तो Cl का क्या लिखोगे, क्लोरो, और 1 कार्बन एटम पेरेंट हाइड्रोकार्बन मीथेन, तो ये हो गया क्लोरो और ये हो गया मीथेन। ये हो गया ब्रोमो और ये हो गया इथेन। तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आइसोमर फॉर्म नहीं होते। यहाँ पर 3 और 3 नंबर से 3 कार्बन एटम से आइसोमर फॉर्म हो गए, तो देयर पोजीशन आर इंडिकेटेड बाय न्यूमेरिकल्स 1 2 3 4। तो पहला सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, दोनों साइड से नंबरिंग देने का 1 2 3 1 2 3, और लोएस्ट नंबर Br को लेने का, दोनों साइड से नंबर सेम है, तो एक कोई भी कंसिडर करने का। 2 नंबर के पास आ गया ब्रोमो, हाउ मेनी कार्बन एटम, 1 2 3, तो 1 2 3 के लिए अपन प्रीफिक्स लिखते प्रॉप, क्लियर। और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते अपन ANE, तो प्राइमरी सफिक्स हो गया ANE, ये हो गया वर्ड रूट और ये हो गया प्राइमरी सफिक्स। अब यहाँ पर देखेंगे अपन उसके पहले, तो यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3 1 2 3, यहाँ Br को इधर से 1 नंबर आ रहा है, इधर से 3 नंबर आ रहा है, तो कौन सा सिलेक्ट करने का, लोएस्ट, और 1 2 3 कार्बन एटम, तो क्या नाम आ जाएगा इसका, 1 ब्रोमो प्रोपेन, इट इज नॉमेनक्लेटेड एज 1 ब्रोमो प्रोपेन, क्लियर। अब उसके बाद में यहाँ पर भी सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, चेन ऑफ कार्बन एटम सिलेक्टेड ओनली, बाकी कोई भी एटम का सिलेक्शन नहीं करने का। दोनों साइड से नंबरिंग देने का, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। आई को इधर नंबर कम से कम आ गए, यहाँ कोई ब्रांच नहीं है, तो इट इज कॉल्ड 1 आयोडो और 4 कार्बन एटम ब्यूटेन, 1 आयोडो ब्यूटेन। अब यहाँ पर चेन सिलेक्ट करने की लाइक दैट, ये हो गया चेन।
चेन ऐसे नीचे नहीं आएगी, क्योंकि हेलोजन एटम इज अटैच टू दैट कार्बन एटम मस्ट बी कम इनटू द चेन। ये कार्बन एटम चेन में आना ही चाहिए। उसके बाद में हम नंबरिंग देने का 1 2 3 1 2 3, तो इधर से नंबर 1 आ गया लोएस्ट, तो ये सिलेक्ट करने का। लेकिन 2 नंबर के पास कौन सा ग्रुप है, मिथिल, तो राइट देम अल्फाबेटिकली। ये दोनों भी क्या, आयोडो और मिथिल, ये क्या हो गए, प्रीफिक्स, तो राइट देम अल्फाबेटिकली। तो पहले क्या आ जाएगा, आयोडो, और बाद में आ जाएगा मिथिल। तो इसका नाम आ जाएगा 1 आयोडो 2 मिथिल और 3 कार्बन एटम की पेरेंट चेन, दैट इज प्रोपेन। 1 आयोडो 2 मिथिल प्रोपेन, राइट देम अल्फाबेटिकली। कंटिन्यू लिखने का, कोई गैप नहीं देने का, और नंबर के बाद में क्या देने का, प्रीफिक्स, सॉरी नंबर के बाद में क्या देने का, हाइफन डैश लिखने का। अब यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं है, डायरेक्ट ही सिलेक्ट कर सकते हैं अपन 1 2 3 4 1 2 3 4। आई को नंबर इधर से 2 आ गया, इधर से 3, तो 3 कैंसिल कर देने का। 2 के पास आयोडो है, तो इट इज कॉल्ड 2 आयोडो, और 4 है कार्बन एटम, सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन। अब यहाँ पर सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, तो अपन कंटिन्यूअस चेन चाहिए अपने को, ऐसी चेन सिलेक्ट करेंगे अपन, या फिर ऊपर भी जा सकते हैं। 3 कार्बन एटम की चेन सिलेक्ट होगी, नंबरिंग 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, दोनों तरफ से नंबर सेम आ रहा है। 2 नंबर के पास आई भी है, 2 नंबर के पास मिथिल भी है, तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे अपन 2 आयोडो 2 मिथिल और 3 कार्बन एटम की चेन, दैट इज कॉल्ड प्रोपेन। तो इट्स IUPAC नेम 2 आयोडो 2 मिथिल प्रोपेन। ये हो गया आयोडो और ये हो गया मिथिल। अब यहाँ पर चेन सिलेक्ट करेंगे 1 2 3 1 2 3, बट इट इज नॉट ए कंटिन्यू। जहां पर हेलोजन एटम है, वो हेलोजन एटम का कार्बन एटम चेन में नहीं आया, तो वो गई इनकरेक्ट, दिस इज द करेक्ट चेन। क्लियर? यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, हेलोजन को कम से कम नंबर 1, तो ये होगा 1 क्लोरो। 2 नंबर के पास मिथिल ग्रुप है, लेकिन 2 बार है, तो 2 डायमिथिल लिखने का, 2,2। एक की पोजीशन को 2 मिथिल ग्रुप अटैच है, तो कॉमा देने का 2,2, या फिर 2,3 1,3 लाइक दैट, 2,4 एक ही सेम है तो, और मिथाइल। उसके बाद में 2 डायमिथाइल, डाई 2 है, और 1 2 3 कार्बन एटम की चेन 2 डायमिथाइल प्रोपेन। ये होगा इसका IUPAC। अब यहाँ पर चेन सिलेक्ट किया अपन ने 1 2 हेलोजन एटम, तो क्या आ जाएगा फिर 1 क्लोरो, वर्ड रूट आ जाएगा। यहाँ पर इथ 2 कार्बन एटम है, लेकिन यहाँ पर EN ही है, डबल बॉन्ड, तो 1 क्लोरो इथीन। क्लियर? अब यहाँ पर 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड भी है और हेलोजन एटम भी है, लेकिन हेलोजन एटम को पहला प्रेफरेंस देने का, हेलोजन एटम को पहला प्रेफरेंस देने का। ये हो गया 1 2 3, तो ये हो गया कैंसल। समझ में आ गया? तो ऐसे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के। और अपन बुक्स में से कुछ न्यूमेरिकल जो अपने स्टेट बोर्ड के बुक में दिए हुए हैं, वो अपन सॉल्व कर सकते हैं। द नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आर गिवन। तो ये होगा अलील ब्रोमाइड, सॉरी अलील क्लोराइड। अब इसके लिए फिर से ख्याल दो, जैसा अपन ने हेलोजन डेरिवेटिव बोला, द लोएस्ट पॉसिबल नंबर इज गिवन टू दैट कार्बन एटम कंटेनिंग हेलोजन। इसके पहले भी मैंने क्या बोला, हेलोजन के पास 1 नंबर आ गया, तो ये लोएस्ट नंबर आ गया, और ये जो डबल बॉन्ड है इसको अपन नेक्स्ट नंबर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ख्याल में रखने का। क्लियर? ऐसा नहीं होता है। तो पहला लोएस्ट नंबर किसको देंगे अपन, डबल बॉन्ड को। लोएस्ट नंबर किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। तो क्या करेंगे, ये मैंने कंफ्यूजिंग के लिए आपको लिखा है, इसलिए याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर कैसा लिखोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, ये अपन ने चेन सिलेक्ट किया, ये 1 2 3 लिखा, इधर से भी 1 2 3 लिखा, तो लोएस्ट नंबर किसको देने का, डबल बॉन्ड को। लोएस्ट नंबर
डबल बॉन्ड को आ जाएगा। तो व्हाट इज इट्स नेम, क्या नाम आ जाएगा फिर, 3 क्लोरो। क्या नाम आ जाएगा, 3 क्लोरो। ख्याल में रखने का, मैंने जानबूझ के आपको, जनरली अपन ऐसे लिखते हैं कि लोएस्ट नंबर किसको देने का, हेलोजन के पास जो कार्बन एटम है उसी को, लेकिन ऐसा नहीं है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको पहला प्रीफरेंस देने का, जबकि यहाँ पर हेलोजन एटम है तो भी। तो ये हो गया 3 क्लोरो, 1 2 3 कार्बन एटम, तो ये हो गया प्रॉप। और ENE किसके पास है, 1 नंबर के पास, तो ये हो गया इसका IUPAC में 3 क्लोरो प्रॉप 1 ENE, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं अपन 3 क्लोरोप्रोपीन, 3 क्लोरोप्रोपीन। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ख्याल में रखने का। उसके बाद में यहां से नंबर 1 और 2, इधर से नंबर 1 और 2, तो दोनों तरफ से Cl को नंबर 1 आ रहा है, इधर से नंबर 1 आ रहा है, इधर से नंबर 2 आ रहा है। डबल बॉन्ड को भी नंबर इधर से 1 आ रहा है, इधर से 2, तो दोनों का सेम है, तो ये सिलेक्ट करने का। तो क्या नाम आ जाएगा इसका फिर, 1 क्लोरो, 2 कार्बन एटम है तो इथ और YNE, तो 1 क्लोरो इथाइन। समझ में आ गया। तो ये कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल है, मैंने जनरल इससे पहले आपको बता दिया, क्लियर, लेकिन ऐसा नहीं है, बाद में क्लेरिफाई किया कि ये ऐसा हो सकता है, डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देने का, और हेलोजन एटम जहां पर अटैच है जो भी नंबर आया वो नंबर, यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को नंबर पहले आ गया, जबकि हेलोजन एटम वहां पर प्रेजेंट है, क्लियर। तो ये अपन सफिक्स लेते हैं, इसलिए इसको लोएस्ट नंबर देने का, ये प्रीफिक्स, तो जो भी इसका नंबरिंग आएगा वो, क्लियर। नाउ अगेन सम एग्जांपल्स, ये समझ में आ गया। अब कुछ और कॉमन एग्जांपल लेंगे और एक प्रैक्टिस। तो लाइक दैट CH3CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर लिखता हूं मैं C2H5, यहाँ पर लिखता हूं C3H7, यहाँ पर लिखता हूं CH2 और यहाँ पर लिखता हूं Cl, क्लियर। अब इसको, तो इसका सॉल्व कैसे करने का, यहाँ पर C3H7 है, यहाँ पर C2H5, इसको सिंप्लीफाई करने का। अब ये आपकी प्रैक्टिस है, इसलिए अपन यहाँ पर 2 कार्बन एटम है तो पहले CH2 आएगा, बाद में CH3, बैलेंस करने का 4 वैलेंसी, बाद में यहाँ पर CH2 और ये CH3 आएगा, क्लियर। तो ये C3 हो गया 1 2 3, और 3 और 2 5 और 2 7, समझ में आ गया, 7, और उसके बाद में CH2Cl। अब सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, तो कैसे सिलेक्ट करोगे, कोई भी एक एंड से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट किया अपन, ये हो गया एक चेन। अगर ऐसे लेंगे तो कितने कार्बन आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन एटम्स, कितने कार्बन एटम आ जाएंगे, 6 कार्बन एटम। लेकिन अपना रूल क्या है, द हेलोजन एटम इज अटैच टू दैट कार्बन एटम मस्ट बी कमिंग टू द चेन, ये पहला रूल, क्लियर। ये चेन में नहीं आ रहा, जबकि लॉन्गेस्ट है तो इससे कोई मतलब नहीं। तो अपने को चाहिए सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम such that the halogen atom is attached to that carbon atom must be coming to the chain, वो चेन में आना ही चाहिए, और उसके बाद में फिर लॉन्गेस्ट चाहिए, और उसके बाद में कंटिन्यूअस चाहिए। समझ में आ गया। तो ये हो गया चेन सिलेक्शन। तो यहाँ क्या आ जाएगा फिर, CH2 CH2 CH3, क्लियर। तो हाउ मेनी कार्बन एटम, 1 2 3 4 कार्बन एटम की चेन सिलेक्ट किया अपन ने, क्लियर। इधर से अब अपन दूसरे एंड से स्टार्ट करते, इधर से 1 2 3 4, क्लियर। अगर इधर से लेते 1 2 3 4 और 5, तो पहला ये हो गया और दूसरा रूल हो गया लॉन्गेस्ट। समझ में आ गया। तो ये हो गई चेन ऑफ लॉन्गेस्ट। तो ये चेन क्या होगी अपनी, कैंसिल हो गया, ये चेन कैंसिल हो गई, क्लियर। तो क्या आ जाएगा फिर, कंपाउंड लाइक दैट CH3CH, यहाँ पर हो गया CH3, यहाँ पर दैट इज क्या आ जाएगा फिर CH2 CH3, यहाँ पर CH2 CH2 CH3, यहाँ पर CH2 और Cl। तो ये हो गया लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, ये हो गया लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। समझ में आ गया ये।
अब इसको नंबरिंग देने का 1 2 3 4 5 इधर से 1 2 3 4 और ये 3 नंबर इसके पास आएगा। क्लियर? तो लोएस्ट नंबर कितना आ गया यहाँ पर 1, तो ये चेन सिलेक्ट करने का, ये कैंसिल कर देने का इधर का, तो क्या हो गया यहाँ पे 1 क्लोरो और ये हो गया पेंटेन। क्लियर? अब इसके बाद में द ग्रुप देखने का, कौन से अल्किल ग्रुप, तो इट इज कॉल्ड इथिल ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे अपन? इथिल ग्रुप। दिस ग्रुप इज कॉल्ड आइसोप्रोपिल ग्रुप। दिस ग्रुप इज कॉल्ड आइसोप्रोपिल ग्रुप अटैच टू कार्बन नंबर 2। क्लियर? तो अल्फाबेटिकली अब लिखने का, तो पहले क्या आ जाएगा? क्लोरो, बाद में इथिल, बाद में आइसोप्रोपिल। तो इट्स नेम इज 1 क्लोरो, उसके बाद में 2 इथिल। क्लियर? कंटिन्यूशन में, उसके बाद में 2 आइसोप्रोपिल। क्लियर? और 5 कार्बन एटम है इसलिए पेंटेन। क्लियर? तो 1 क्लोरो 2 इथिल 2 आइसोप्रोपिल पेंटेन। लेकिन अब इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, आईयूपीएसी में अगर लेंगे तो ये आइसोप्रोपिल को अपन आईयूपीएसी में लिखेंगे, तो ये हो गया चेन सिलेक्ट किया अपन ने। क्लियर? तो इसका नाम आ गया 1 और 2, तो ये हो गया जिसके पास ये मेन चेन होगी अपनी, और ये होगी ब्रांच चेन। क्लियर? तो ये जो ब्रांच चेन होगी अपनी, दिस इज कॉल्ड ए ब्रांच चेन, ये होगी ब्रांच चेन। क्लियर? तो ब्रांच चेन कहाँ अटैच है? 2 नंबर के पास, और जो पहला कार्बन एटम है उसको क्या नंबर देंगे अपन? 1, और दूसरा जो है उसको ये हो गया 1 और 2, और 1 नंबर के पास क्या हो गया? मिथिल। तो क्या नाम आ गया इसका? फिर अगेन 1 क्लोरो 2 इथिल, और ये 2 नंबर के पास ब्रांच है, और ब्रांच लिखते टाइम में ब्रैकेट में लिखने का। कहाँ लिखने का? ब्रैकेट में लिखने का ब्रांच, 2 नंबर के पास। दिस इज द मिथिल ग्रुप। ये हो गया, अपन ने लिखा आइसोप्रोपिल का नाम 1 मिथिल इथिल, तो ये हो गया मिथिल ग्रुप अटैच टू कार्बन नंबर 1, तो ये हो गया 1 मिथिल। और ओरिजिनल कौन सा है ये ग्रुप? इथिल। तो इथिल के 1 नंबर के कार्बन एटम को मिथिल ग्रुप अटैच है, तो 1 क्लोरो 2 इथिल 2 इन ब्रैकेट 1 मिथिल इथिल, और उसके बाद में वर्ड आ जाएगा पेंटेन। समझ में आ गया? तो ये हो गया, अगर ये दोनों ऑप्शन है तो ये होगा मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया? तो दिस इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। क्लियर? तो ऐसे नॉमेनक्लेट करने का, दीज आर द सम कॉमन एग्जाम्पल्स। क्लियर? तो ये थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया, इजी एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा फॉर एग्जाम्पल CH3, यहाँ पर CH2 CH3 है, यहाँ पर CH2 CH3 है, यहाँ पर CH2 Cl है, तो क्या हो जाएगा? ये हो गई चेन सिलेक्ट। समझ में आ गया? ये होगा इथिल और ये होगा मिथिल। सेकंड लाइक दैट CH3 CH2, यहाँ पर CH3 लिखता हूँ, यहाँ पर CH3 लिखता हूँ, यहाँ पर CH2 Cl और ये CH3, यहाँ पर H लिखता हूँ। तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, ये हो गया लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। हेलोजन एटम है, जिसके पास हेलोजन एटम है वो कार्बन एटम चेन में आ गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन एटम लिखा मैंने सेपरेट। क्लियर? बट इट इज नॉट कंसिडर, क्योंकि ये चेन के साथ में जा गया। ये जो हाइड्रोजन एटम है ये चेन के साथ में आ गया, तो हाइड्रोजन एटम यहाँ इसको ही अटैच हो गया ये, तो ये फिर से हाइड्रोजन नॉमेनक्लेट करने की जरूरत नहीं रहती। तो क्या लिखोगे? यहाँ पर नंबर 2 आ जाएगा, एक लोएस्ट 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 नंबर के पास एक मिथिल है, 4 नंबर के पास एक मिथिल है, तो इसका नाम आ जाएगा 2 क्लोरो 2 के पास, सॉरी 4 के पास और 6 के पास 4,6 डायमिथिल 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। क्लियर? तो यहाँ हाइड्रोजन इंक्लूड करने की जरूरत नहीं नॉमेनक्लेचर में, इट इज ऑलरेडी इन अ चेन, ये चेन के साथ में आ गया, क्योंकि चेन अपन किसकी सिलेक्ट करते? हाइड्रोकार्बन की चेन अपन सिलेक्ट करते। क्लियर? तो दीज आर द सम एग्जांपल्स व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द नॉमेनक्लेचर। क्लियर?
तो फिर से याद रखने का, लोएस्ट पॉसिबल नंबर इज गिवन टू दैट कार्बन आइटम कंटेनिंग हैलोजन। अगर स्ट्रेट अल्केन है तो अल्कीन या फिर अल्काइंस है तो लोएस्ट नंबर किसको देने का, डबल बॉन्ड को या फिर ट्रिपल बॉन्ड को, और हैलोजन को जो भी नंबर आएगा वो। क्लियर।